नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। 1 से लेके 2 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखें। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं सेट 3 का पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं कर रहा है। यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये तो सत्य है। प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा है मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से प्रवर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है। तो कह रहा है कौन सत्य नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी है। 2 और 3 जो है सत्य नहीं है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा, मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है, ये दोनों सत्य नहीं है। गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है अवतल दर्पण, क्या है अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण। दोनों में अंतर यह है कि अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, ये जो है अवतल दर्पण, क्या है अवतल दर्पण हुआ। और उत्तल दर्पण जो है ये हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तल दर्पण हुआ, अंदर जो है परावर्तक सतह, क्या है इसके परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, क्या है बाहर की ओर होता है। उत्तल दर्पण इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद ऐसे फैलती है जैसे फोकस से आ रही है। और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है। एफ जो होता है वो क्या होता है R/2 होता है, क्या है R/2 होता है। तो आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। अगला, एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक जो है लगा हुआ है, एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यानी 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ये प्रतिरोध, 2 और तीनों जो है ये समानांतर क्रम में लगा हुआ है, क्या है समानांतर क्रम में लगा हुआ है, इस तरह जो है लगा हुआ है। और कितने हो 10 वोल्ट के बैटरी से लगा हुआ है, क्या है 10 वोल्ट के बैटरी से। अगर इसका 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। निम्नलिखित में कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने वाला प्रभावी प्रतिरोध RE और धारा IE जो है वो सही मान होगा। तो पहले तो R जो है इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 1/RE बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1/6। यहाँ जो हो जाएगा कितना 6/6 यानी 1 ओम आ गया। I बराबर कितना होता है, तो ये होता है V/R होता है, यानी B कितना है 10 है, R जो है 1 हो गया, यानी 10 एम्पियर हो जाएगा। ये 10 एम्पियर और वो R जो है 1 ओम। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा का जो है B हो जाएगा, क्या है B होगा। निम्नलिखित में कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है, क्या है नहीं है, हमें ये देखना है। तो पृथ्वी के परित चंद्रमा की गति, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, नाभिक के परित इलेक्ट्रॉन की गति। आंसर हमारा जो हो जाएगा तीसरा के बी हो जाएगा, यानी केवल सी जो है वो सार्वभौमिक नियम नहीं है। नाभिक के परित इलेक्ट्रॉन की गति, इसमें गुरुत्वाकर्षण के कोई काम नहीं है। पृथ्वी के परित चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण के कारण है और चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। कोई वस्तु जो है वो नीचे गिर रहा है मुक्त रूप से, तो कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गलत है। जी का मान जो है वो कांस्टेंट होता है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण वस्तु की गति की दिशा के जो है वो विपरीत होता है, क्या है विपरीत होता है। तो ये हमारा जो है क्या है, ये चौथा का जो है ये भी गलत है, विपरीत नहीं होता है। 10 वस्तु नीचे गिर रहा है तो जी का मान भी नीचे ही लगता है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग स्थिर रहता है, ये गलत है। जैसे जैसे वो नीचे आता है वेग जो है बढ़ते जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिरोधक के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए जो है वो सही है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से अधिक होता है अगर समानांतर क्रम में है। अगर ये जो है R1 है, ये R2 है, तो ये कह रहा है कि कुल प्रतिरोध सदैव अल्पमत प्रतिरोध से अधिक होता है, तो ये हमारा जो है गलत है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पमत प्रतिरोध से कम होता है, ये बी वाला जो है वो सही होता है, क्या है
ये सही होता है। कुल प्रतिरोध उत्तम प्रतिरोध के बराबर होता है, ये भी गलत है। कुल प्रतिरोध उत्तम प्रतिरोध के बराबर होता है, ये भी जो है वो गलत होता है। और जो पैरेलल का जो है मान होगा हमेशा R1 R2 से कम होगा, क्या है, से कम होगा। प्रतिरोध के अगर समानांतर संयोजन है तो क्या होगा, जो V जो है वोल्टेज जो है वो बराबर होता है सभी में, क्या है, सभी में बराबर होता है। और I जो है वो भिन्न होता है, क्या है, भिन्न होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से जो है ये भी जो है यहाँ बराबर होगा, इसमें भी बराबर होगा, लेकिन हर दोनों जो R1 R2 में I जाएगा वो अलग जाएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। एक दिया हुआ है व्यंजक और इसे हमें सरल करना। ये अच्छे से अगर व्यंजक को देखिएगा तो इसमें फार्मूला लग जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। बस ये फार्मूला हमें लगा देना है। जब आप इसे लगाइएगा तो हमारा काट छाट के जो आंसर आ जाएगा वो 23.6 आएगा, क्या है, 23.6। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छठा के बी होगा, क्या है, बी हो जाएगा। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है। 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले माना कि बी की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान जो है आयु कितना हो जाएगा, x वर्ष, क्या है, x वर्ष हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 3x वर्ष हो जाएगा, 3x वर्ष हो जाएगा। सी की वर्तमान आयु जो हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, क्या है, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 3x प्लस x प्लस x, अब प्लस 5 बराबर जो हो जाएगा 75, क्या है, 75 हो जाएगा, क्या है, 75। तो 5x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5x बराबर 75 माइनस 5, तो x बराबर जो हो जाएगा 14, क्या है, 14 आ गया। अब क्या है, 5 वर्ष पहले b की आयु, 5 वर्ष पहले b की आयु, अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद a की आयु, दोनों को अनुपात निकालना है। x माइनस 5, ये हो जाएगा 3x प्लस 3, 3x प्लस 3। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 14x के मान रख दिया 5, ये b का है और ये अनुपात जो है a का, और इधर जो था कितना 3 गुना 14 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 9:45, यानी हो गया 1:5। आंसर हमारा जो है 1:5 आएगा, सी आएगा। माधव ने 4200 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि में उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ कितना हुआ, तो अभीष्ट लाभ जो हुआ -20% प्लस 30% माइनस 20 गुना 30/100, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4% हो गया। कुल लाभ कितना हो गया, तो 42,000 गुना 4/100, ये हो जाएगा 1680, 1680 बी हो जाएगा। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है, तो x बराबर 3 होने पर y का मान जो है क्या होगा। x जो है प्रोपोर्शनल टू 1/y है, तो x बराबर जो होगा k इंटू 1/y, जहाँ k जो है कोई अचर राशि है। अगर y बराबर 6, x बराबर जो है वो 2 हो, तो 2 बराबर k इंटू 1/6, k का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब x बराबर अगर 3 हो, क्या है, 3 हो, अब k का मान कितना है, 12 है, तो y का मान निकल जाए, y का मान जो है वो 4 निकल जाएगा, क्या है, 4। आंसर हमारा डी होगा। बस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। पाइप M, N और S एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। M हो गया, N हो गया और S हो गया। ये 100 मिनट में और ये 50 मिनट में और ये 25 मिनट में। अगर LCM लिया जाए तो 100 इसका कुल कार्य हो गया, इसका 4, इसका 2, इसका 1 जो है वो क्षमता हो गया। अब प्रश्न में जिस तरह दिया N प्लस S जो है वो खोला गया 10 मिनट के लिए, तो 10 से गुना कीजिए, प्लस S प्लस M हो गया, और गुना जो है x माइनस 15
प्लस m गुना 15 बराबर हो जाएगा कितना, टोटल 100 का। बस इसे सोल्व करते हैं, सबका n और s ये सबका क्षमता रख देते हैं। 2 + 1 गुना 10 प्लस 1 + 4 इंटू x माइनस 15, x 15 प्लस 4 गुना 15 बराबर क्या होगा, 100। जब इसे हल करेंगे तो 30 + 5x माइनस 75 प्लस 60 बराबर 100। 15 + 5x बराबर 100, x बराबर जो हो जाएगा 100 माइनस 15/5 बराबर क्या होगा, 17। क्या है, 17। अब टैंक को भरने में लगा समय कितना है, 10 + 17, 27 मिनट हो जाएगा। क्या है, 27 मिनट हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो गया। मेन जो हमें इक्वेशन लाना है ये अच्छे से देखना होगा, ये अच्छे से। अनुच्छेद 243C जो है किससे संबंधित है, किससे संबंधित है हमें ये बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायतों की संरचना से। क्या है, संरचना से। ए में जो है अगर 243A की बात करें तो ग्राम सभा है। क्या है, ग्राम सभा है पंचायती राज में। 243 जो है डी की बात करें तो सीटों का आरक्षण। क्या है, सीटों का आरक्षण है। और सी जो था पंचायतों की संरचना है। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, 1 वर्ष का समय लेती है, तो वो लगती है गन्ना। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी। गन्ने की फसल तैयार होने में 12 से 14 माह का जो है समय लगता है। कपास को तैयार होने में जो लगता है 5 से 6 माह। क्या है, 5 से 6। पटसन भी जो है 4 से 5 माह। और जौ जो है वो 3 से 4 माह लगते हैं। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, किस तिथि को, और इसका सही जवाब जो होगा 9 दिसंबर। क्या है, 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है वो कितना, 211 सदस्य उपस्थित थे। क्या है, 211 सदस्य उपस्थित थे। और संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद थे। अस्थायी जो है अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या है, सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ और दूसरी बैठक में संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा एक बहुदलीय जो है वो निकाय थी। और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा प्रदान जो है वो की गई है। इसका सही आंसर जो 13 का होगा वो बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा 241 मील। क्या है, 241 मील। शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और 78 समर्थकों के साथ। क्या है, 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी प्रस्थान किए थे। और कितना दिन, 24 दिन तक। क्या है, 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल। क्या है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वो शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे किए थे, तो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा और मुसोलिनी के मिलान से रोम यात्रा से किए थे। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। ये भी कई बार प्रश्न है वो पूछा जाता है। किसने, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अदरक उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसका आंसर होगा अजमेर। क्या है, अजमेर जो है वो जाना जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, टोंक, अजमेर, उदयपुर आदि प्रमुख अदरक उत्पादक जो है वो राज्य है। अदरक उत्पादक जो है वो शहर है राजस्थान का। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। क्या है, बांग्लादेश के साथ है वो 4096.07 किलोमीटर है। अब 5 राज्यों से लगता है। कौन कौन राज्यों से, तो पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। असम। क्या है, असम। उसके बाद मेघालय। उसके बाद मिजोरम। क्या है, मिजोरम। और एक और राज्य लगता है वो है त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा भारत का जो है वो पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में खालिस्तान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा। क्या है, शिक्षा। चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है वो अध्यक्ष थे। चार्ल्स वुड्स ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को
1854 में एक सुझाव पत्र भेजा जिसे वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र जो है वो कहा जाता है। यह एक व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत एवं बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया, और इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़ के। क्या है? चित्तौड़ के। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया और चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ मेवाड़ राज की राजधानी था और चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो राणा रतन सिंह। क्या है? राणा रतन सिंह। क्या? रतन सिंह की जो रानी थी उनका नाम था पद्मावती। क्या थे? पद्मावती था। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? आरंभिक राजधानी आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। क्या है? गिरिब्रज। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और मगध साम्राज्य पर कई राजवंशों ने शासन किया। उसमें प्रमुख जो है हर्यक वंश। क्या है? एक हर्यक वंश है। उसके बाद शिशुनाग वंश। क्या है? शिशुनाग वंश है। उसके बाद जो बना वो नंद राजवंश। क्या है? नंद राजवंश आया। उसके बाद मौर्य वंश आया। क्या है? मौर्य वंश का शासन आया। मौर्य वंश के बाद भी और भी शासन आया, इसे कह सकते हैं सूक वंश का आया। क्या है? सूक वंश का आया। और एक आया कन वंश का। क्या है? कन वंश का। इसे याद करने के लिए कई लोग ट्रिक लगाते हैं, हसीन मासुका। क्या है? हसीन मासुका। क्या है? हसीन मासुका। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। क्या है? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक और इन लोग को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ये तीनों क्रांतिकारियों को फांसी लाहौर के षड्यंत्र में दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में दिया गया था और इन्हें पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया था। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा जो है विकल्प आएगा? तो यहाँ देखिए 81 से जो है 108.6 किया गया है, यानी 108.6 में से 81 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 27.6 और 108.6 से 136.2 में ये भी 27.6, ये भी 27.6, इसमें 27.6 जो है जोड़ दीजिए। 163.8 में जोड़ देना है 0.6 इधर और ये 27, ये 6 दूनी 12 14 4 बाकी 1 हो गया, 7 1 8 है और 8 और 3 कितना हो गया? 11 6 दूनी 1 0 और ये कितना हो गया? सॉरी ये हो गया 1 और 7 3 9 1 10 11 11 के 6 2 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 9 हो जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा, 191.4 आएगा। आंसर जो हमारा होगा डी होगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसे इस तरह निश्चित प्रकार से संबंधित है और ये इस प्रकार है, तो इसका हमें निकालना है। FKUZ है, CORD है। यहाँ देख रहे हैं कि F से C गया है -3 किया गया, K से O गया है +4 किया गया, U से R गया -3, Z से D गया +4 किया गया। तो हम इसी तरह निकाल देंगे JIBP का। तो इससे अगर मान लिया कि -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? G होगा, और I के +4 करेंगे तो M हो जाएगा, B के -3 करेंगे तो Y होगा, अब P के +4 करेंगे तो T होगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? तो GM/T हो जाएगा। दर्पण को रेखा MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा C बनेगा। क्या है? C बनेगा। संख्या इतना में प्रत्येक अंक के बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग जो है वो कितना होगा? अगर अंकों को व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 8। क्या है? बाईं आरोही क्रम में व्यवस्थित किए, बनी नई संख्या बाईं ओर से दूसरा अंक और दाईं ओर से दूसरा अंक का योग कितना होगा? 7 2 9। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 2 + क्या है? 7 9। C F का पुत्र है। C जो है वो पुत्र है किसका? F का। F जो है E का भाई है। F जो है वो भाई है किसका? तो वो है E का। उसके बाद कह रहा है E G का पुत्र है। E जो है वो पुत्र है किसका? G का। G का पुत्र है। G H की पत्नी है। G जो है वो H की पत्नी है। क्या है? H की पत्नी है। C का S से क्या संबंध है? C का H से, तो ये पत्नी का पुत्र है और उसके बाद भाई F है उसका है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा पुत्र का
क्या हो जाएगा, पुत्र, बी हो जाएगा। 7 व्यक्ति ABCDF एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके जो है बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। कह रहे हैं कि F और D के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि 5 व्यक्ति बैठा है तो दोनों लास्ट में ही होगा, तभी जो है 5 व्यक्ति बीच में आएगा, दोनों किनारे में होगा। G F के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, G जो है F के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3, यानी यहाँ पर बैठा हुआ है G। E C और D का निकटतम पड़ोसी है, E जो है C और D का, तो यहाँ पर हो जाएगा E, यहाँ पर हो जाएगा C। B G का निकटतम पड़ोसी, ये हो जाएगा B, और एक जो बच गया है B जो है वो G का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पर जो हो जाएगा B जो हो जाएगा यहाँ, तो बच गया है वो A बच गया। तो A और F के बीच में, A और F के बीच में जो है कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति बैठे हैं, आंसर हमारा A हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा वाला प्रश्न थोड़ा इजी होता है, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा A होगा। क्या है, A होगा। श्रृंखला का तार्किक रूप को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 125 से 128 गया है, +3 किया गया है, 128 से +5, ये जो किया गया है +7, ये भी +9, अब ये हो जाएगा +11, तो ये हो जाएगा 160। आंसर हमारा जो है C हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए कौन सा ये पैटर्न है, 18 और 15 जोड़ देते हैं, फिर 20 जोड़ देते हैं, 25 जोड़ देते हैं, तो ये 78 आ जा रहा है। अगर इसे जोड़ते हैं 12 और 17 19 और 29 और 29 और 32 और 40, ये भी 40 आ रहा है। तो 11 13 16 और 10 हमें जोड़ना है, 6 3 9 1 10 के 0, बाकी 1 4 1 5 50। आंसर हमारा है B हो जाएगा। लिली गुलाब पानी, तो लिली अलग है, गुलाबी फूल अलग है, पानी भी अलग हो जाएगा, तो आंसर हमारा जो है A हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित खाली स्थान के समानुपाती होता है, आंसर हो जाएगा बल के समानुपाती होता है। F जो होता है प्रोपोर्शनल टू dp वेक्टर y dt होता है, क्या है, dt होता है, यानी F बराबर होता है dy dt mv होता है, आंसर हमारा हो जाएगा बल। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई जो है वो समान है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कार्य और ऊर्जा का इकाई जो है वो समान होता है, कार्य और ऊर्जा जो क्या है, जो है वो समान। ऊर्जा संरक्षण के नियम में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है, क्या है, बताना है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों के लिए मान्य है, तो आंसर हमारा जो है A हो जाएगा, क्या है, A हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुण धर्म को नहीं दर्शाता है, और इसका आंसर होगा ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है, तो ये जो है गुण धर्म को नहीं दर्शाता है, क्या है, दर्शाता है, ठोसों की सीमाएं जो है स्पष्ट होती है। फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में कौन से पदार्थ देता है, कौन से जो है वो पदार्थ देता है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2SO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है SO3। रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 2FeSO4 टूट के होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 होता है। निम्नलिखित को सरल करना है, बोर्ड मास पे इसे सिंपल सा इसे कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 7 माइनस छोटी कोष्ठ 4 प्लस 7 माइनस 7 माइनस 10 प्लस 14, ये हो जाएगा 13 माइनस 7 माइनस 11 प्लस 3 प्लस 14, ये हो जाएगा 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। आंसर हमारा A आ रहा है। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा और चोर भागने लगा, और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो पुलिस द्वारा चोर पकड़ने में लगा समय दूरी बटा सापेक्ष चाल, दूरी जो है 600 मीटर, सापेक्ष चाल 15 माइनस 12 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 600, ये 3 आया, उसको 5/18 कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, काट पीट कीजिएगा 720 सेकंड आंसर आ जाएगा, यानी 12 मिनट, क्या है, 12 मिनट लगा, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ऑप्शन में कर रहा है मिनट में हमें बताना है। मान लीजिए A प्लस बी बराबर 2C है, तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक जो है वो सही है। A प्लस बी बराबर 2C है, यानी A प्लस बी बराबर जो है C प्लस C है, यानी A माइनस C बराबर C माइनस B है। अब इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC बराबर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC, यानी A स्क्वायर प्लस 2BC बराबर B स्क्वायर
प्लस 2AC। विकल्प जो है बी हमारा ये सही हो जाएगा। क्या है? सही हो जाएगा। एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन जो है वो 72 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक 76 किलोग्राम औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं और प्रत्येक 79 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह में छात्रों के औसत वजन 0.6 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे? तो माना कि समूह में शुरुआत में छात्रों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? x मान लेते हैं। तो कह रहा है x गुना 72 माइनस जो है 76 गुना 11 प्लस 79 गुना 5 अब बटा हो जाएगा x माइनस 11 प्लस 5 बराबर हो रहा है 72.06। क्या है? 72.06। बस इसे हमें सोल्व करना है। ये होगा 72x माइनस 836 प्लस 395 बराबर 71.4 x माइनस 6 हो जाएगा। और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 72x माइनस 441 बराबर 71.4 x माइनस 428.4। तो ये हो जाएगा 72x माइनस 71.4 x बराबर 441 माइनस 428.4। x बराबर होगा 12.6 बटा 0.6 यानी 21 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यह हो जाएगा 875 डी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खाली स्थान प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो है लॉन्च की। और इसका आंसर होगा समाजवादी प्रभाव में। क्या है? समाजवादी प्रभाव में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था। क्या है? 51 से 56 तक चला था। और ये जो था वो हैराड डोमर मॉडल पे आधारित था। हैराड डोमर जो है वो मॉडल पे आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता जो है वो दी गई थी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बुनालू पर्व मनाया जाता है? बुनालू मनाया जाता है तो वो है तेलंगाना में। क्या है? तेलंगाना में मनाया जाता है, जो देवी महाकाली पर केंद्रित है। और ये आषाढ़ माह के जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। बथकंपा महोत्सव, मेद्राव जात्रा, दशहरा, ये सब भी जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा खाली स्थान से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी है। और इसका आंसर जो होगा वो 500। क्या है? 500। क्या है? 500 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है? रीट जो है वो नहीं है तो वो है जज सोली। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद जो है वो 32 के तहत रीट जारी करता है। और उच्च न्यायालय जो है वो जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। क्या है? 226 के तहत जो है वो 5 प्रकार के जो है वो रीट जारी किया जाता है। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? और इसका आंसर हो जाएगा तीसरी। क्या है? वो हो जाता है तीसरी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च, क्या है, 31 मार्च 1966 तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता जो है वो दी गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो यह है तेगुसिगल्पा है। क्या है? तेगुसिगल्पा है जो है होंडुरास की राजधानी है। और यहाँ के मुद्रा की बात किया जाए तो क्या है? लेम्पीरा है। क्या है? लेम्पीरा है। अगर मोरक्को की राजधानी जो है रबात है। रबात जो है वो रबात लिखा हुआ है, रबात अगर कहा जाए तो यह है मोरक्को की, क्या है, मोरक्को की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। किंशासा जो है वो कांगो की राजधानी है। क्या है? कांगो की राजधानी है। और आकरा जो है कहाँ की है? घाना की है, घाना की। और घाना की मुद्रा की अगर भी बात करें तो वो है सेडी। क्या है? सेडी है। निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है वो है माउंट पोपा। क्या है? माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में। क्या है? म्यांमार में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 38 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं।
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं। और 49 डिग्री समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के क्या है, यूएसए और कनाडा क्या है, कनाडा के बीच की रेखा को कहते हैं। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, जास्कर श्रेणी जो है किस हिमालय का भाग है, और आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय का क्या है, ट्रांस हिमालय का जो है भाग है। जम्मू कश्मीर से पश्चिम से पूरब की ओर पर्वत श्रेणियों का अगर क्रम देखा जाए तो कौन कौन सा है, तो ये है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, उसके बाद जो है लद्दाख श्रेणी क्या है, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जो है जास्कर श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, उसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल क्या है, पीर पंजाल हो जाएगा, उसके बाद धौलाधर क्या है, धौलाधर हो जाएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, और इसका कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था क्या है, शुरू हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल क्या है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था क्या है, 19 ईस्वी को हुआ था। और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था उस समय क्या है, ओ डायर था। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। ईंट भट्टा सिक्के, तो क्या हो जाएगा, टकसाल होगा क्या है, टकसाल। सभी कुत्ते पालतू पशु है, ये हो जाएगा कुत्ता क्या है, कुत्ता, तो ये हो जाएगा पालतू पशु, पालतू पशु हो जाएगा। कह कोई पालतू पशु बाघ नहीं है, ये जो हो जाएगा बाघ हो जाएगा क्या है, बाघ हो जाएगा। सभी पालतू पशु जो है कुत्ते हैं, गलत है, कोई कुत्ता बाघ नहीं है, सही। आंसर हमारा जो है बी, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो पालन करता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, एक आदमी से कहा, तो ये क्या कहता है यहाँ पर, अगर मान लिया कि तस्वीर कर देते हैं, ये तस्वीर है, वह आपके दादा क्या है, वह आपके दादा के इकलौते बेटे की बहन के इकलौती संतान है। यानी कहा जा सकता है कि ये कोई आदमी है क्या है, आदमी है, उसके दादा कौन हुए, ये दादाजी हो गए क्या है, दादाजी हो गए। तो एक आदमी से कहा कि वह आपके दादा के इकलौते बेटे, ये हो गए बेटे, इकलौते बेटे के बहन, ये हो जाएगी बहन के इकलौते संतान क्या है, संतान है। उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, आदमी और व्यक्ति में ये संबंध दिखाना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो कोई तो होगा, माँ या बेटा कुछ भी होगा, तो माँ के भाई का बेटा, आंसर हमारा जो हो जाएगा 53 के डी, माँ के भाई का बेटा हो जाएगा। चित्र के अनुसार जब दर्पण को एवी पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा क्या है, डी हो जाएगा। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाए गए, दूर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। तो हमें देखना है कि 6 अचार कॉमन है, तो 1 और 3 जो है यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर 3 अचार कॉमन, 3 अचार, तो 6 और 5 जो है वो अपोजिट हो जाएगा क्या है, 1 और 3 जो है अपोजिट हो गया। और 4 और 6, अरे 4 और 3 अचार और 3 लेंगे तो 6 और 5 कॉमन हो जाए, अपोजिट होगा, 6 और 5 अपोजिट हो गया। यहाँ कह रहा है कि 2, तो 2 का कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। आंसर जो हमारा होगा 55 के डी हो जाएगा क्या है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो कोई एक विकल्प को आपको रखकर देखना होगा सोच के। यहाँ पर अगर हम बी रखते हैं तो ये हो जाएगा 29 - 23 + 42 भाग 21 गुना 2 बराबर 10। और जब इधर भी करेंगे तो इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा, बी हमारा सही है। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, 1 था, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, और अब ये होगा 4। आंसर हमारा ए होगा क्या है, ए होगा। अगला प्रश्न है निरंतर व्यवधान, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा अटारी तहखाना। जिस प्रकार निरंतर और व्यवधान एक दूसरे के विपरीत शब्द है, उसी प्रकार अटारी छत का ऊपरी भाग और तहखाना छत का सबसे निचली भाग एक दूसरे के विपरीत है। यदि 15 दिसंबर 2006 को शुक्रवार था तो 13 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो पहले 15 दिसंबर 2006 से लेके हमें 15 दिसंबर क्या है 2009 तक के कुल विषम दिन देखना है। तो 3 साल तो ये हो गया, उसमें एक लीप ईयर आया, 4/7 विषम दिन कितना हो गया, विषम दिन जो हो गया वो 4 हो गया। अब यानी शुक्रवार पहले था, उसमें से 4 दिन जुड़ गया, ये हो गया मंगलवार क्या है, मंगलवार।
अब क्या कर रहा है कि 15 दिसंबर से 15 दिसंबर 2009 तक के हुआ, लेकिन 13 अक्टूबर तक हमें देखना है। 15 दिसंबर 2009 नहीं, 13 अक्टूबर ना है, 13 अक्टूबर 2009 से 15 दिसंबर तक के दिन 2009 तक के कितना होता है, तो 18 दिन इधर हो गया, प्लस 2 दिन और प्लस 15 दिन, यानी 35/7, यानी 0 विषम दिन। तो मंगलवार में जो है वो 0 घटा देंगे तो मंगलवार ही होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। देख लीजिए 13 अक्टूबर तक है, लेकिन हम कहाँ तक 15 दिसंबर तक निकाले थे, उसके बाद उसे घटाते, लेकिन हमारा विषम दिन 0 हो गया, तो आसान हो गया, मंगलवार हो गया। हाथ कलाई, आंसर हो जाएगा पैर टखना। जिस प्रकार हाथ कलाई से जुड़ा है, पैर टखना से जुड़ा रहता है। बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर द्वितीय ऊर्जा स्तर n बराबर 2 है, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है, यानी 2 गुना 2 के पावर 2, यानी 2 गुना 4 बराबर 8। आंसर हमारा जो है वो अधिकतम 8 होगी, क्या है, 8 हो गया। C2H2, C2H4, C2H6 हाइड्रोकार्बन किस समूह से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा C2H2 जो है ये जो है एल्काइन से है, क्या है, एल्काइन है। और C2H4 जो है वो एल्कीन है, एल्कीन है। और C2H6 जो है, H6 जो है वो एल्केन है, क्या है, एल्केन है। इसका समान सूत्र CnH2n-2, इसका CnH2n होता है, इसका CnH2n+2 होता है। आंसर हमारा जो है 62 के सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। एल्काइन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड। निम्नलिखित में कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है? ये परिभाषित करता है, उसे कहते हैं तन्यता, क्या है, तन्यता। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है, क्या है, बदला जा सकता है। और आघात वर्धता कहते हैं कि धातुओं को वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों में बनाया जा सकता है, क्या, चादरों में बदला जा सकता है, उसे आघात वर्धक कहते हैं। अपचयन के बारे में कौन सा कथन सही है, हमें यह बताना है। अपचयन है, एक अपचयन होता है, एक उपचयन होता है। यहाँ बात कर रहा जा रहा है अपचयन का। इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा, यानी केवल ए और बी होगा, क्या है, ए और बी होगा। यहाँ पर अपचयन है और यहाँ पर उपचयन है, क्या है, उपचयन है। अपचयन में जो होता है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ जो है ह्रास होगा और यहाँ योग होगा। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के तो यहाँ पर जो है योग होगा और यहाँ पर ह्रास होगा, हाँ, क्या है, ह्रास होगा। अब इसी तरह ह्रास कर सकते हैं, यानी ह्रास होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर लाभ होगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर हानि होगा, क्या है, हानिकर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने का सामान्य दोष है? और आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है, यानी बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाता है। रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसे कुल मिलाकर 9 घंटे लगते हैं तो गांव और कॉलेज के बीच की दूरी जो है ज्ञात करना होगा। तो माना कि गांव और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है, डी है, तो D/5 + D/4 बराबर क्या होता है, 9 होता है, क्या है, 9 होता है। तो 9D/20 बराबर 9, तो D बराबर जो हो जाएगा 9 गुना 20/9, यानी ये हो जाएगा 20 किलोमीटर, क्या है, 20 किलोमीटर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 525 सेंटीमीटर लंबे और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या जो है कितनी होगी? तो 525 सेंटीमीटर लंबे और इतना सेंटीमीटर जो है चौड़े कमरे की छत की अगर बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 525 को इसे तोड़ देंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 7 में, और 378 को तोड़ देंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 में। 525 और 378 का जो मासा निकालना है इन दोनों को, 3 गुना 7 कॉमन है, यानी 21 हो जाएगा। तो टाइलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 525 गुना 378 बटा 21 गुना 21, ये हो जाएगा 450, क्या है, 450 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष पहले ये अनुपात इतना था, अब से 4 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 3x - 4 बटा 4x - 4 बराबर कितना था, 2/3 था।
जब इसे हल कीजिएगा तो x बराबर जो है वो 4 निकल जाएगा। क्या है? 4 निकल जाएगा। 4 वर्ष बाद कर रहा है, यानी 3x + 4 बटा 4x + 4। अब 4 वर्ष बाद कर रहा है तो हमारा कितना होगा, यही अनुपात में x का मान रख दीजिए। 4 × 12 = 4 = 16 और 4 × 16 = 4 = 20। 16/20 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 4/5। आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। यदि अनिल जो है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम को पूरा करने में 5 दिन लेता है तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस काम को पूरा करने में कितना लगेगा? 8 काम को करने में 5 दिन लगेगा, तो 8 घंटे काम करे, 8 × 5 कितना हुआ? 40 घंटे किया है। अब 6 घंटे काम करके पूरा करने में तो 40 बटा सीधे सीधे जो है वो 6 से भागा दे दीजिए, तो कितना होगा? 6 × 6 = 36 और 4 6.4/6 यानी 2/3। यह हो जाएगा 6.2/3। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या? डी होगा। यदि 7.5 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय का 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय के साथ 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण के प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी? तो यहाँ पर परिणामी मिश्रण को प्रति किलोग्राम कीमत जो हो जाएगा 7.50 × 2 + 10.5 × 1 बटा 2 + 1, ये हो जाएगा 25.50/3 यानी 8.50। आंसर हमारा सी हो जाएगा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा था? और सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल बोला था। क्या है? अबुल फजल बोला था। अकबर द्वारा सभी में विश्व आस्था यानी सम्राट में स्थापित करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म कब चला था? तो 1582 ईस्वी में थे। इस धर्म का मूल आधार तौहीद-ए-इलाही अर्थात एक केशवरवाद था। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाले बड़े हिंदुओं में एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो हेग में है। क्या है? हेग में है। और इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था। और 6 प्रमुख अंगों में केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क के हेग में है। और इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या जो होती है वो 15 होती है और कार्यकाल 9 वर्ष होता है। क्या है? कार्यकाल जो है 9 वर्ष होता है। प्रत्येक 3 वर्षों में 1/3 नए न्यायाधीश जो है वो चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारत के न्यायाधीश कौन है? तो वो है दलबीर सिंह भंडारी। क्या है? दलबीर सिंह जो है वो भंडारी हैं। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो वो था स्वीडन था। क्या था? स्वीडन था। कार्बन टैक्स इसके बाद 1911 में स्वीडन और ब्रिटेन ने लागू किया है। प्रथम देश जो था वो फिनलैंड था। यहाँ पर जो है फिनलैंड में ऑप्शन नहीं है। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश स्वीडन था और विश्व का प्रथम देश फिनलैंड था जो कार्बन टैक्स 1990 में लागू किया था। 91 में स्वीडन और ब्रिटेन लागू किया था। अगर यहाँ पर जो है कौन रहता दिया हुआ फिनलैंड, तो फिनलैंड होता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? कि वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है। जैसे निगम कर, आयकर, उपहार, संपत्ति, ब्याज, व्यय, यह सब जो है प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वह कर जो लगाया जाता है किसी और पर और अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, जीएसटी। ये भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई। क्या है? 1 जुलाई 2017 को। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। और इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। 2, 3 एवं 4 है। 75 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या? ए होगा। लॉर्ड रिपन ने 1882 के संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का दर्जा रखता था। रिपन को भारत को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या है? एक से अधिक भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व आश्वासित करता है। भारतीय संविधान में जो है बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब बंधुत्व की भावना से राष्ट्र में एकता, अखंडता, समरसता, समानता आदि की भावना जो है वो प्रबल होती है। क्या है? प्रबल होगी। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर। क्या है? 13 दिसंबर 1946 को, जो बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया था। अगला है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है मध्यमंडल का। क्या है? मध्यमंडल का तापमान जो है वो सबसे कम होता है। -85 डिग्री
सेंटीग्रेड तक जो है वो होता है, क्या है, तक होता है। निम्नलिखित का में से सही विकल्प चुने। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा पहले क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है वो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है तो वो है बिहार में, क्या है, बिहार में नहीं है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी जो झारखंड उड़ीसा में आता है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक और गोवा आता है, और अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल आता है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर, क्या है, चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 54 में कितना जोड़ेंगे तो 58.7 आएगा, तो 4.7। फिर इसमें से भी 4.7 नहीं 5.7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64। 58 से 64 और 64 से 71 जो आ रहा है 6.7 से, 71 से 78 आ रहा है वो 7.7 से। अब जुटेगा 78.8 में कितना जुटेगा 8.7। 7 दूनी 14 15 5 बाकी 8 2 16 17 7 बाकी एक और ये 8 87.5 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। चलिए 82 नंबर को देखिए कि दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की जो है अनुमति नहीं है। इसमें जो है जो घूरने की अनुमति नहीं है, तो आप ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं कि हमारा मैच कर जा रहा है डी में, क्या है, डी में। यहाँ पर देखिए ये है, ये हमारा मैच कर रहा है, डी हो जाएगा। चलिए RJNOLU, यहाँ से देखिए N से O है +1 है, और यहाँ पर जो है J है, J से L है, J से L जो है +2 है, और R से U है +3 है। इसी तरह ये भी है तो इसका भी हम करते हैं। C से ये जो होगा वो D होगा, और K से होगा क्या होगा M होगा, K L नहीं होगा M होगा। V से जो होगा वो होगा बाई होगा, DM बाई। आंसर हमारा C आ जा रहा है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। यहाँ पर देखिए A से F गया है +5 है, और F से Z गया है वो क्या है, F के विपरीत करके +5 कर देंगे, F का विपरीत करके +5 कर देंगे, Z आ जाएगा। ये भी D से क्या है, D से I गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा I, और I के विपरीत करके +5 करेंगे तो W हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर K से Q में ही +6 चला गया, तो हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं है, D हमारा मिल जा रहा है। थर्मामीटर तापमान मापता है तो वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज नापेगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। शब्दों को सही उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में ये अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो जब इसे करेंगे तो पहले होगा साइन, क्या है, साइन। उसके बाद सिग्निफिकेंट, क्या है, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उसके बाद होगा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। उसके बाद होगा सीनफुल, क्या है, सीनफुल। उसके बाद होगा सिंगिंग, क्या है, सिंगिंग। आंसर हमारा कौन सा हो गया, वो डी हो गया। एक लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा, क्या है, वेरोनिका ने कहा। यहाँ पर जो है ये कर दीजिए वेरोनिका, क्या है, वेरोनिका। अब कह रहा है यहाँ पर कोई तस्वीर है, क्या है, तस्वीर है। अब आइए एक कर चलते हैं। एक लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका का, वह मेरे पति के भाई, यहाँ से कोई हो गया पति के भाई, के भाई की बेटी, भाई की जो है वो बेटी, बेटी की माँ है, यानी ये जो हो गई वो क्या हो गई, पत्नी हो गई, क्या है, पत्नी हो गई। तस्वीर में दिख रही लड़की से जो है वेरोनिका किस प्रकार संबंध है, लड़की से, तो ये जो हो जाएगी वो या तो देवरानी होगी या जो है जेठानी होगी, क्या है, जेठानी होगी। आंसर हो जाएगा बी। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, कोई एक ऑप्शन को पकड़कर इसमें रखना होगा। चलिए यहाँ पर डी कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा, डी होगा। एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज के खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो जब इस तरह हम देखेंगे, इसे खोलेंगे
तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 89 के वो बी बन जाएगा। क्या है? बी बन जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? तो यहाँ पर देखिए जी से आई, आई से के से एम जो है वो गया है, तो ये सब +2 गया है, तो ये भी +2 करेंगे तो ओ आ जाएगा। क्या है? ओ आ जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है 2 में आ रहा है, यानी हमारा ये तो कट गया, 2 आ गया। एक और देख लेते हैं, जे से एल, एल से एन, एन से पी, अब पी से जो है ये इसमें भी +2 हो रहा है, वो आर हो रहा है। ओ आर जो है ऑप्शन डी में है, आंसर हो जाएगा डी। 90 का क्या हो गया? डी हो गया। साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो साबुन के अणुओं को 2 सिरे होते हैं, एक जलरागी और दूसरा जो है वो जल विरागी होता है। 91 के टी हो जाएगा। जल विरागी का अर्थ है पानी से दूर भागने वाला या पानी को नापसंद करने वाला। साबुन के अणु को जल विरागी सिरा हाइड्रोजन से बना होता है जो गैर ध्रुवीय होता है, और पानी ध्रुवीय होता है। समान पसंद समान को ध्रुवीय अणुओं के साथ और गैर ध्रुवीय अणु गैर ध्रुवीय अणुओं के साथ जो है परस्पर क्रिया करते हैं। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। तो होगा अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। निम्नलिखित में कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पेशियां। क्या है? पेशियां सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होता है। पेशी कोशिकाएं पेशी तंतुओं में विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें एक्टिन या मायोसिन कहा जाता है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर फिसल कर पेशी संकुचन जो है वो उत्पन्न करते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोगों में निम्नलिखित में से जो है कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? और इसका सही आंसर जो होगा वो है बौना पौधा और गोल बीज। बौना पौधा और गोल बीज। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुगति के नियम की खोज किया था। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। एक थैले में 1 से 42 तक संख्या वाली गेंदें हैं। इन गेंदों में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी संख्या 7 या 8 की गुणज होगी? तो 1 से 42 तक में 7 का जो गुणज होगा वो कितना होगा? 6 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा और 42 होगा। 8 का गुणज जो है वो 5 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा। तो अभिष्ट प्रायिकता कितना है? 6 + 5 बटा 42 यानी 11 बटा 42। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा, क्योंकि 7 या 8 की गुना जो है तो जुड़ जाएगा, कितना होगा? 11 बटा 42। किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद जो है क्रमशः 18 और 48 है। यदि इसके पदों का योगफल 396 है तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। समानांतर श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 18 है और l बराबर जो है वो 48 है। क्या है? 48 है। तो पदों का योगफल 396, तो n/2 a + l बराबर 396 दिया हुआ है, यानी 18 + 48 बराबर हो जाएगा 792। क्या है? 792 हो जाएगा। ये n × 18 + 48, n बराबर हो जाएगा 792 बटा 66 बराबर हो जाएगा 12। पदों की संख्या कितना आ गया? 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है वह सबसे छोटी जो है प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 24, 6, 36 और 13 से जो है वो क्या है? विभाज्य हो रहा है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 24, 6, 36 और 13 से विभाज्य हो रहा है। तो ये सबका जो है एलसीएम ले लीजिए, 24, 6, 36 और 13 का। अगर इसे 2 से काटिएगा ये 12 होगा, 3 होगा, 18 होगा, 13 होगा। इसे भी 2 से काटिएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 होगा, 3 होगा, 9 होगा और ये 13 होगा। 3 से काटेंगे 2, 1, 3, 13 होगा। एलसीएम बराबर जो हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 3 गुना कितना हो गया? 2 × 2 × 3 गुना 2 × 3 गुना 13 है, 936। आंसर हमारा ए होगा। यदि 2 के पावर k गुना 4 के पावर 12 बराबर 16 के पावर 11 है तो k का मान ज्ञात करना होगा। तो 2 के पावर k + 2 के पावर 2 बटा 12 बराबर 2 के पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 16 पर 4 के पावर 11।
ये हो गया 2 के पावर 12 दूनी 24 यानी k प्लस 24 बराबर हो गया 2 के पावर 11 चौक 44। तो k प्लस 24 क्या है, k प्लस 24 बराबर जो हो गया 44। k बराबर जो है ये माइनस में घट जाएगा तो 20 क्या हो जाएगा 20, k का मान जो आ गया b हो जाएगा। 96 को 2 भागों में जो है इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 7वां भाग और दूसरे का 9वां भाग बराबर हो। बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। पहला का क्या है, पहला भाग गुना 1/7 बराबर दूसरा भाग गुना 1/9। तो पहला बटा दूसरा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/9 यानी 7 + 9 यूनिट बराबर कितना है 96। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 9 से 15, 15 छक्का 90। तो बड़ा भाग पूछ रहा है, तो बड़ा भाग क्या था, वो था 9 यूनिट। 9 यूनिट गुना 6, 9 छक 54। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौबर ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये बेगूसराय में स्थित है। क्या है, बेगूसराय में जो है स्थित है और एशिया का सबसे बड़ी गोखुर जिला है। और विश्व में बिहार में जो है वो कुल कितनी रामसर साइट है, 3 जो है रामसर साइटें हैं। कौन कौन है, एक तो हो गया यही काबर ताल, क्या है एक जो है वो काबर ताल है और नागी एक है और एक नकटी है। क्या है, नकटी है। निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है, पेसो। तो यह है क्यूबा का, क्या है क्यूबा का। और क्यूबा के जो है वो राजधानी कहाँ है, तो राजधानी जो है वो हवाना है। क्या है, हवाना है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है, और इसका सही जवाब जो होगा वो लेवी शुल्क है। क्या है, लेवी शुल्क है। आयकर यह एक प्रत्यक्ष कर है, इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। पेशा कर है, यह केंद्र सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है। पंचायती राज की आय का स्रोत में स्वयं अधिरोपित कर के साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान भी जो है वो शामिल होता है। वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, तो इसका सही आंसर जो है वो 11 शास्त्रीय भाषा है। क्या है, 11 शास्त्रीय भाषा है। हाल ही फिलहाल में जो है वो 5 भाषाओं को और दर्जा दिया गया है। सबसे पहले जो था वो कितने 6 भाषा था, प्लस 5 और जोड़ा गया, अब 11 हो गया। सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था वो तमिल को मिला था 2004 में। क्या है, 2004 में। और 2024 में जो मिला है वो 5 भाषा के वो एक मिला है मराठी के, पाली के, असमिया, क्या है असमिया, प्राकृतिक और बंगाली। क्या है, बंगाली। प्राकृत होता है बंगाली। ये 5 भाषाओं को 2024 में जो है दर्जा प्राप्त है, दर्जा दिया गया है। गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य खालिस्तान घराने की प्रतिपादक थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा किराना घराने का। क्या है, किराना घराने का प्रतिपादक थे। किराना घराने गायक की ख्याल गायकी परंपरा से जुड़ा हुआ है। किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक तहसील कैराना से हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शीत कटिबंध में आता है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है दक्षिण ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के स्थित आता है। दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के अक्षांशों के बीच स्थित को आता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र है, यानी उपयुक्त में से जो है ये सभी आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है चिल्का झील। और कहाँ स्थित है, तो यह है उड़ीसा राज्य में। क्या है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह भारत के खारे पानी के बृहत्तम जो है वो लैगून झील है। ये क्या जो है वो लैगून झील है, लैगून झील है। यह झींगा मछली के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है। पुलकिट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। क्या है, झील है। सांभर झील भारत का सबसे नमकीन यानी लवण युक्त जो है वो झील है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है 1509 ईस्वी से 1529 के मध्य चला था, और ये तुलुब वंश, क्या है तुलुब वंश के दूसरे शासक थे। कृष्णदेव राय को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी है, और इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। क्या है, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। अगर शेक्सपियर की एक बुक की नाम कहा तो रोमियो एंड जूलियट जो है सबसे प्रसिद्ध है। रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो के द्वारा लिखा गया था। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वो लिखा गया था। चलिए, असंगत अक्षर समूह को देखना है,
तो D प्लस जो है 4 कर देंगे तो H हो जाएगा, और V प्लस 4 कर देंगे तो Z हो जाएगा। U प्लस 5 करेंगे तो Z होगा, और M प्लस 1 करेंगे तो N होगा। तीसरा चेक करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कौन सा है, 22 से C गया है तो 22 से C करेंगे तो +4 है, और Q से U गया है तो ये भी +4 है। आंसर हमारा जो है वो B होगा। क्या है? B होगा। असंगत अक्षर समूह इसमें भी देखना है। S से W +4 है, और L से P जो है ये भी +4 है, तो K प्लस हो जाएंगे तो ये +4 है, और D प्लस जो है F है तो ये +2 है। यानी आंसर जो है हमारा B मिल जाएगा, लेकिन पहले इसे चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि सीरीज क्या है। ये भी हो सकता है, तो N +4 भी है, R हो गया, G जो है वो +4K है, तो आंसर B हो गया। अंजू की रैंक अपनी कक्षा में नीचे से 18वां है, नीचे से जो है वो 18वां है यानी 17 लोग इधर है, और शीर्ष से 15वां यानी 14 लोग इधर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो 14 + 17 + 1, ये हो गया 32। आंसर हमारा जो है B, 113 के क्या होगा? B होगा। यदि भाग और गुणा के आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में समीकरण में स्थान जो है वो क्या आएगा? तो ये हमारा जो हो जाएगा, अब इसे सोल्व कीजिएगा, 37 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या है? 54 भाग 9 गुना 8, और ये जो है भाग 22 माइनस 33 हो जाएगा। क्या है? 33 हो जाएगा। ये प्लस यहाँ पर जो है इसे नहीं बदला गया तो ये प्लस ही हो जाएगा, भाग नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो 37। दी गई श्रृंखला को देखिए और उपरोक्त श्रृंखला में से कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद भी एक सम है। यानी विषम संख्या के आसपास अगर मैंने कि यहाँ पर विषम है तो इधर जो है सम होगा और इधर भी जो है वो सम होगा, इतनी देखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, 8 5 4 जो है 5 के इधर उधर भी है, 6 3 2 है। हमारे पास जो मिल रहा है आंसर वो 2 ही मिल रहा है, ए हो गया। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इतना इतना की आयु अलग अलग है, x की आयु u की आयु से कम है। x की जो है आयु u की आयु से कम है, हमारा इस तरह एक रिलेशन बन गया। उसके बाद केवल बाई की आयु g की आयु से अधिक है, केवल बाई की आयु जो है वो g की आयु से अधिक है, यानी उसका आयु जो है u से भी अधिक होगा। x और g की आयु के बीच केवल एक व्यक्ति है, x और जो है x और g के बीच में केवल एक व्यक्ति है ना, बिल्कुल u है। चलिए, d की आयु e की आयु से अधिक है, d की आयु e की आयु से अधिक है, लेकिन p की आयु से कम है, यानी p से जो है वो कम है, तो x ज़्यादा हो गया p से, इस तरह के रिलेशन कर देते हैं। तीसरा सबसे कम आयु वाला कौन है? तो वो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा p हो जाएगा। तीसरा कौन है? तो ये p होगा, आंसर हो जाएगा d। सभी चमचे काटे हैं, ये जो हो जाएगा चम्मच, सभी चम्मच जो है वो क्या है? काटे हैं, ये हो जाएगा काटे। सभी काटे जो है वो जार है, ये हो जाएगा जार। कुछ जार जो है वो प्लेट है, ये हो जाएगा प्लेट। कुछ काटे जो है वो प्लेट है, ये गलत है। कुछ चम्मच प्लेट है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का जो है उत्तर दे। कितने डॉक्टर, क्या है? डॉक्टर ना तो कलाकार है और ना ही खिलाड़ी हैं, तो वो हो जाएगा 17। क्या है? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, सी। रणथंभौर बाघ काजीरंगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है एक सींग वाला गैंडा। रणथंभौर में जिस तरह बाघ प्रसिद्ध है, काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा। निम्न में से बेमेल को पहचानना है, बढ़ई, अध्यापक, दर्जी, सुनार। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अध्यापक। निम्नलिखित में किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड कहा जाता है तो वो कहा जाता है राइजोपस को। क्या है? राइजोपस को कहा जाता है। पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? और इस घटना को कहा जाता है स्वपरागकण। क्या है? स्वपरागकण कहा जाता है। कौन से हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो वो है आंसर सी, साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। परिवहन से संबंधित कौन सा कथन सही है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और होता है कि शिराओं में कपाट होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में
प्रवाहित हो। 124 के जो है सी 1 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है, और इसका आंसर होगा शुक्रवाहक और वृषण कोष। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुआ है, फिर भी वह 7200 मतों से हार गया। यदि डाले गए सभी मत वैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 126 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आइए, हारने वाले उम्मीदवारों को मत प्राप्त कितना है, 38% है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62%। अब 62% माइनस 38% बराबर 7200 है, तो यानी 1% बराबर निकल जाएगा 300। 24% बराबर कितना आ गया, 7200 आ गया, 7200। तो 1% बराबर जो हो गया 300। चुनाव में डाले गए मत जो है वो 100%, यानी 300 अब 100 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 30,000। ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित का व्यंजक को सरल करना है। इसे करने के लिए क्या करना है, 10,000 माइनस 6 इंटू कर दीजिए 10,000 प्लस 6, ये हो जाएगा एक बार जोड़ एक बार घटाव का जो है ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो ए स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। 10,000 4 शून्य है तो 8 शून्य हो जाएगा, कितना हो 4 3 7 1 8 शून्य माइनस 6 6 36, ये कीजिए 9 9 9 9 9 9 और ये हो गया 64। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि को ए बी और सी के बीच 5:7:15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल धनराशि में से बी का हिस्सा 1400 है तो कुल धनराशि हमें ज्ञात कीजिए। तो 5:7:15 है, तो 7 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वो 1400 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 200 हो गया। कुल धनराशि 27 यूनिट है, 27 गुना 200 ये हो जाएगा 5400। क्या है, 5400 डी हो जाएगा। क्या है, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 प्लस वाई स्क्वायर निम्नलिखित में किसके बराबर होंगे। तो जब इसे सोल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार जोड़ एक बार घटाव है, इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, ये हो जाएगा। देखिए एक बार जोड़ एक बार घटाव में है तो एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, ये भी एक बार जोड़ एक बार घटाव में तो एक्स के पावर 8 माइनस वाई पावर 8। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेव खरीदता है, वह परिवहन पर 800 पर खर्च करता है। प्रत्येक सेव पर 10 का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक सेव के कितने में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए। कुल लागत कितना हुआ, 4800 प्लस 800, ये हो गया कितना 5600। कुल विक्रय मूल्य 5600 प्लस 800 गुना 10, क्या है आर एस गुना 10। 800 सेव खरीदता है और प्रत्येक सेव पर 10 का लाभ, तो 800 गुना 10 कर दीजिए, ये हो गया 5600 प्लस 8000, ये हो गया 13600। सेव का विक्रय मूल्य कितना, प्रत्येक सेव का विक्रय मूल्य 13600 बटा 800, ये हो गया 17। आंसर सी होगा। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 131 के बी 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था। क्या है, आया था। शोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की थी। पंचायती राज का मूल इकाई ग्राम पंचायत है और पंचायती राज का मध्य स्तरीय पंचायत समिति कहते हैं। नेक्स्ट है, गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना से लागू किया गया था, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से जो है 74 के मध्य चलाया गया था। ये गॉडगिल फार्मूला का उद्देश्य था कि विकास में स्थिरता और आत्मनिर्भरता और प्रगति को सुनिश्चित करना है। बिहार में गोबर से मीथेन बनाने वाली योजना का नाम क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना है। डोमिनिका की राजधानी क्या है, डोमिनिका की राजधानी जो है वो रोसेऊ है। क्या है, रोसेऊ है। मेक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है, मेक्सिको की मुद्रा का नाम जो है वो है पेसो। क्या है, पेसो है, और उसकी राजधानी जो है मेक्सिको सिटी होता है। बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बिहार शीर्ष स्थान पे है, और इसका आंसर जो होगा वो है भागलपुर। क्या है, भागलपुर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो वो है भागलपुर है। 36 के बी हो जाएगा। संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक में किनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषणों का संकलन है, और इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्या है, नरेंद्र मोदी। आईपीएल के इतिहास में डेब्यू करने वाले बिहार के सबसे युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में किस टीम से खेलते हैं, तो यह है राजस्थान रॉयल्स से। क्या है, राजस्थान रॉयल्स है। और सबसे तेज वर्ल्ड में किसी भी T20 मैच में शतक लगाने का सबसे कम उम्र का इनका
रिकॉर्ड है। क्या है? सबसे सबसे तेज नहीं, सबसे कम एज में शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं विश्व में। क्या है? विश्व में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किन दो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को जो है वो शामिल किया गया है। यदि हीरे को सोना, सोने को चांदी, चांदी को पन्ना और पन्ने को रूबी कहा जाता है तो सबसे कठोर तत्व जो होता है वो होता है हीरा, और हीरे को सोना कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 141 के बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। एक्स ग्रेटर देन एम है, बिल्कुल है, एक्स ग्रेटर देन एम है, ये सही है। एक्स ग्रेटर देन एल है, नहीं, ये गलत है। एम जो है वो लेस देन क्या है? के है, लेस देन के जो है एम है, एम से लेस देन है। तीसरा के अगर देखा जाए तो ये सही है। यहाँ पर देखिए रिलेशन बन रहा है। एल जो है वो ग्रेटर देन के है, ये गलत है। आंसर कौन सा होगा? डी होगा। घड़ी जो है 7:30 बजे दिखा रही, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? 7:30 दिखा रही है तो ये छोटा है और ये बड़ा है। अब कह रहा है कि मिनट की सुई पश्चिम की दिशा में, ये जो है वो पश्चिम की दिशा, तो घंटे की सुई किस दिशा में? तो ये अगर पश्चिम हो गया तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। चलिए 3 4 2 1, 4 3 7 2 8 1 9 है। क्या है? 9। 4 3 7 8 9 1 10, 4 3 7 8 9 1 10 है। 10 गुना 3 करेंगे तो 30 होगा। 5 4 9 2 11, 11 3 14, चौतिया 42, 3 से गुना करना है। 6 5 कितना होगा? 11, और 11 4 15 3 18, 18 गुना 3 54। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। चित्रों के अनुसार जब दर्पण को एबी पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। कागज को एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा कोण दिश दिखाए गए के अनुसार मोड़ेंगे तो कौन सा फिगर मिलेगा? ये आंसर हो जाएगा ए का। क्या है? ए होगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को ऐसे ही सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेगा। तो सबसे पहले जो होगा पैनकेक्स होगा, उसके बाद होगा पैनक्रीज होगा, उसके बाद होगा पैंडेमिक होगा। क्या है? पैंडेमिक होगा। इस तरह होगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है। क्या है? चयन करना है। तो डी से एफ +2, एफ से जी +4 और जी से एल जो है वो +2 है। ये भी +2 +4 +2, ये है +2 +4 +2 है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी जो है +2 का सीरीज है। चलिए 45 9 3 25 55 15, इसमें क्या करना है? गोले में हमें ये दिखाना है। तो अगर इस तरह अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी को अगर रखते हैं, 45 को भागा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9 5 में 5 हो जाएगा। ये गुना करते हैं, 5 या 15, 15 में से 25 जोड़ेंगे, 15 25 कितना? 40 हो जाएगा। 40 इस तरह मैंने जो ऑप्शन में दिया हुआ उस तरह करेंगे, 40 हो गया। ये बराबर करेंगे, 55 में से 15 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा, यानी 40 बराबर 40 आ रहा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए इसमें कौन सा आएगा फिगर? तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये जो हो जाएगा 5 वाला, 5 किस में है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी में हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन डी में। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।